सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज के हम लेक्चर में देखेंगे सब्सिडरी बुक। तो समझते हैं सब्सिडरी बुक क्या होता है और देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि सब्सिडरी बुक मतलब कि जो हम परचेज बुक बना रहे हैं, जो हम परचेज बुक बना रहे हैं, अगर सेल्स बुक बना रहे हैं या फिर परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं, है ना, और सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं, हम अगर इसकी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि क्या, परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को परचेस में डाले, सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सेल्स में, परचेज रिटर्न को परचेज एंड सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये जो अपन कर रहे हैं बुक्स में, इसको ही क्या बोल रहे हैं, सब्सिडरी बुक बोल रहे हैं, क्योंकि सब डिवाइड हो रहे हैं सेम रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेम अकाउंट में, है ना। यहाँ तक क्लियर है? इतना तो हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। चलो, कुछ पॉइंट्स है उसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे और आपका जो है ये चैप्टर मक्खन जैसे क्लियर हो जाएगा। चलो, एक शॉट में करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले देखो, पहला क्या था, सबसे पहला था हमारे पास परचेज बुक, ठीक है। परचेज बुक, परचेज बुक के बारे में थोड़ा सा लिख लो। क्या लिख लो? इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली। मतलब कि ये क्या बोला बुक, मतलब कि परचेज बुक बोलता है मैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँगा जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जो उधार में लिए हैं, ठीक है, जो हमने किस में लिया है, जो हमने उधार में लिया है, ठीक है, उधार में लिया है। ओके ओके, चलो ठीक है, समझे ना। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार लेना, बोरो करना, ठीक है। तो इसमें कैश रिलेटेड, अगर अगर हम परचेज करें और कैश कैश का पेमेंट तुरंत कर दिए, मतलब कि क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू अगर हम कैश कर रहे हैं तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? अब देखो बच्चा पार्टी, कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाती है, ठीक है। तो अब आप बायफरगेट कर दो, आप बायफरगेट कर दो। कैसे? परचेज बुक का फीचर क्या है, सिर्फ अपन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लेना है, कैश ट्रांजैक्शन को नहीं लेना है। कैश वाला किस में जाएगा? कैश वाला कैश बुक में चले जाएगा। क्लियर है ना तुम लोग को अब कि क्या होगा पूरे चैप्टर में? चलो आगे बढ़ते हैं, समझे ना ये क्या बोल रहा था। परचेस का हो गया, सेल्स बुक का देख लो। सेल्स बुक का क्या होगा? सेल्स बुक का भी सेम होगा। क्या होगा? वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो, अब क्या होगा, सेम थिंग विल अप्लाई परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, ठीक है। चलो, समझे ना ये क्या हुआ, है ना। अब देखो, एक एक क्या था, एक आपके पास ना यहाँ पर वो भी आ रहा था। क्या बुक आता था पता है? जनरल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर भी बताए थे भैया आप पहले। हाँ, तो जनरल प्रॉपर क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन ना परचेज बुक
सेल्स बुक और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऑफ कोर्स इसमें तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में तो नहीं आएंगे। जो ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होते ना उसको हम लोग जनरल प्रॉपर में लिखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग किस में लिख लेते हैं, उसको हम लोग जनरल प्रॉपर में लिख देते हैं। देखो जनरल प्रॉपर में लिख देते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़े, यहाँ तक अब हम लोग ने देख लिया कि सब्सिडरी बुक बोल क्या रहा है। सब्सिडरी बुक बोलता है जो हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज और सेल्स बुक जो प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। अगर उसको सेपरेटेड बुक में हम एंट्री करें उसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। सब्सिडरी बुक के बाद हमारे पास लेजर में जाता है वो चीज़, है ना। तो चलो इसका एक धमाकेदार क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ मैसेज भास्कर ब्रदर्स मुंबई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2020 बोल रहा है अप्रैल को एक परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, ठीक है, मुंबई वाइड्स इनवॉइस नंबर 210। क्या बोल रहा है कि 10 Philips ट्यूबलाइट at the rate of rupees 200 each and 50 Crompton bulb at the rate of 100 each. ट्रेड डिस्काउंट इज 10% लगा दो, ठीक है। चलो करें। नॉर्मल एंट्री हमको पास करनी है और आपको सबसे पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट कैसा कैसा रहता है। देखो मैं फॉर्मेट पहले से बना लिया हूँ, टाइम जाता है क्योंकि, ठीक है। आपका डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, इनवॉइस नंबर IN, लेजर फोलियो जो लेजर में अपन बताए थे ना ट्रांसफ़र करते हैं जो नंबर में यहाँ लिखते हैं, ठीक है। डिटेल्स आएगा, कॉस्ट अगर होगी, कॉस्ट तो ऑफ कोर्स होगी ना उसकी कितनी क्या बाय, और आपका लास्टली टोटल आएगा, ठीक है। पहले एंट्री करें अपन, क्या बोल रहा है पहले एंट्री को देख लो। 1 अप्रैल 2020 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट एट द रेट 200, ठीक है। उसकी एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले, देख लो डेट ऊपर में डाल लिया हम लोग 2020 का है, 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल की बात है। किससे हम लोग ने बाय किया, जोशी एंड ब्रदर से, ठीक है। स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग फुल में लिखना। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, 10 क्या लिया, फिलिप्स लिया, ठीक है। 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट लिया, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट कितने का लिया, एट द रेट ₹200 ईच में लिया, ठीक है। क्लियर है इतना। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर दो यहीं पर, 10 इंटू 200, ठीक है, विच इज इक्वल टू, डिटेल्स में जाएगा, कितना जाएगा, 2000 रुपये। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सेकंड क्या बोल रहा है, 50 क्रॉम्पटन बल्ब ले रहा है एट द रेट 100 ईच में, ठीक है। चलो 50 क्रॉम्पटन बल्ब एट द रेट रुपीस, कितना बोला था, ₹100 ईच ना, 50 ईच समझा, 100 ईच। कैलकुलेशन कर दे इसका भी, 50 इंटू 100 5000 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 5000 इट विल बिकम 5000, ठीक है। देन बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट कर दो 10% का, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कर दो तो सबसे पहले देखो आप क्या कर लोगे, आप इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका टोटल में 7000 होगा, 2000 प्लस 5000 7000 टोटल आ गया इसका। अब देखो लेस करने बोल रहा है
TD लगा दो ऑफ कितने का, 10% का। 7,000 का 10% कितना होगा, 700 रुपये होगा। ओके, 700 रुपये लेस कर दो इसमें से, इट विल बिकम, कितना हो जाएगा ये आपका, 6,300। ठीक है, 6,300 हो गया ना। देखो कितना इजी था ना। एंट्री देखनी है, एंट्री देख के पोस्ट कर देनी है, नॉर्मल सी। ठीक है, बस याद रखना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है। कैश होगी तो हम उसको क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे। ठीक है, 6 अप्रैल को क्या बोल रहा है, 6 अप्रैल परचेज अगेन कैश 10 हैवेल्स ट्यूबलाइट एट द रेट 180 ईच लेस करने बोल रहा है 10%, TD लगा दो। ठीक है, अब देखो देखो परचेज, अब तुम लोग बोलोगे इसको भैया एंट्री कर देते हैं। अब देखो बच्चा लोग, आप लोग इसी में फंसोगे कैसे। देखो यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर ये इसने कैश बोला है, कैश बोला है। हाँ हाँ हाँ, तो इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कैश बुक में चला गया होगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, परचेज में हम ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। ओके ठीक है, समझे ना बच्चा पार्टी। इसको नहीं लेना है, कैश ट्रांजैक्शन थी। 10 को क्या बोल रहा है, 10 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिल्ली दिल्ली वेट्स इनवॉइस इनवॉइस 18। हाँ सॉरी, इसका इनवॉइस नंबर हम लोग ने नहीं लिखा था ना, मेरे को याद है अभी। इसका कितना था, 210 डाल देते हैं। मैं इधर पढ़ा ना तो मेरे को अभी याद है। ठीक है, 210 इसका इनवॉइस डाल दो। वैसे अभी तो आपको नीड नहीं है, बट डालना है, क्वेश्चन में दिया है तो। ठीक है, 25 हीटर्स एट द रेट 800 ईच, TD 10% का है। 15 कॉम्पिटेंट फ्रेंड्स एट द रेट 1600 ईच, 10% TD लगा दो। चलो ठीक है, चलो लिखते हैं। किससे लिए, राजेश इलेक्ट्रॉनिक से लिए हम लोग अपने। फ्रेंड्स मैं स्केल से थोड़ी लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तब तक तुम लोग पास करो एंट्रीज को। इट्स कंपलसरी ना कि आपको फॉर्मेट तो सब में बनाना ही बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट में भी नंबर होते हैं। इट मीन कि पूरे नंबर फॉर्मेट ही, भैया हम फॉर्मेट बना देते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं बनाते तो नंबर मिल जाएगा हम लोग को। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या भैया मजाक करते रहते हो थोड़ा थोड़ा में, ज़रूरी है। आप लोगों को समझ में आया ना अभी क्या हो रहा है क्वेश्चंस में, इजी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी ऑन इंस्टा, और कमेंट सेक्शन इज ओपन ऑलवेज फॉर यू। एंड चलो ये भी हो गया, ये गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी। वाइट पेन कहाँ गया, चलो देखो क्या था, डेट डाल दो। डेट क्या था, 10 अप्रैल को। ठीक है, किससे बाय करें हम लोग गुड्स, राजेश इलेक्ट्रॉनिक से। राजेश इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, स्टोर दिल्ली का है जो। ठीक है, कितना लिए, 25 हम लोग ने हीटर ले लिया, हीटर्स लिया 25 हीटर्स। कितने रुपीज़ में, एट द रेट ₹800 ईच। ठीक है,
और क्या किया 25, सॉरी इसकी कैलकुलेशन लगा देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 800। आप एरो मत बनाना ना, मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे 0 0 5 8 40 की 0 करिए ऊपर 16 और ये 20, ठीक है। 20,000 रुपये ये आ गया। और क्या आ गया, और 15 क्या लिए क्रॉम्पटन, 15 क्या लिए क्रॉम्पटन फैन लिए अपन, ठीक है। फैंस लिए हैं कितने का, @ 1600 ईच, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो 15 इंटू 1600 कितना हो गया ये 24,000। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। और इसकी टोटल कितनी होगी 44,000, ठीक है। 10% TD बोला था, लगा दो, ये देखो 10% TD, ठीक है। लेस कर देते हैं हम लोग 10 TD ऑफ 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा। और नेट अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 39,600। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखो, परचेस कर रहे हैं लैपटॉप फॉर 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अब आप मेरे को समझाना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए लैपटॉप मतलब ए मतलब क्या 1, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि आप परचेस कर रहे हो, ए लैपटॉप मतलब एक लैपटॉप, ठीक है। अब आप बताओ आपका जब बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, ठीक है, चेयर्स का है, ठीक है। आपका बिजनेस, चलो आपका बिजनेस समझ लो गुड्स, क्वेश्चन में गुड्स बोल रहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ठीक है, ठीक है। आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप हीटर फैंस मंगवा रहे हो, ठीक है। अब आप एक लैपटॉप मंगा रहे हो। अब मेरे को ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बिजनेस में आप एक लैपटॉप मंगाओगे क्या, अगर आपको ट्रेड करना है तो, कि बल्क में मंगाओगे, बल्क में मंगाएंगे। तो क्या बोल रहे हो आप भैया, हम लोग ये बोल रहा हूँ मैं कि देखो परचेस कर रहे हैं एक लैपटॉप 50,000 का, इसका मतलब इसको हम लोग इसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, इसको हम लोग यूज करने के लिए मंगा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। मतलब कि ये ट्रेड पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, इट विल बी यूज ओनली फॉर और पर्पस, ठीक है, हमारे पर्पस के लिए होगा, जिससे हम क्या करेंगे ट्रेड करेंगे। लेकिन इसको हम सेल आउट नहीं करेंगे, हम हमारे ट्रेड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि लैपटॉप आया वो तो भैया हमारे यूज़ के लिए है, वो बेचने के लिए नहीं है, इसलिए वो ट्रेड में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब परचेज बुक में इंक्लूड नहीं होगा। समझे ना क्या हुआ एंट्री ये वाली, ठीक है। इसको एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट 16 में क्या बोल रहा है, परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिल्ली वाइट्स इनवॉइस 125, ठीक है। उसका भी इनवॉइस मैं नहीं लिख पाया था, लिख देंगे लास्टली, ठीक। 5 डजन फिलिप्स है, बल्ब है, 100 ईच का है 25। पावर प्लग 80 ईच, TD लगा दो 10% का, फ्रेट चार्ज दे दो 75 रुपीज़ का। चलो लेट्स डू इट फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपकी जो एंट्री हुई थी वो 16 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। 16 अप्रैल को हमने किससे लिया, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर से, ठीक है। कितने का क्या क्या लिया, 5 डजन, 5 डजन फिलिप्स
5 डजन क्या लिया, 5 डजन फिलिप्स बल्ब लिया, ठीक है। 5 डजन फिलिप्स बल्ब एट द रेट रुपीज़ कितने में लिया, 100 ईच में, ठीक है, 100 ईच में। अब देखो क्या है, एक डजन में कितने, जैसे बोलते हैं ना एक डजन में 12 पीस होते हैं, तो इसको समझो 5 डजन है, मतलब कितने पीस होंगे आप मेरे को बताओ। जब 100 ईच का है तो एक डजन में कितने होंगे, एक डजन में 12 पीस होंगे, ठीक है। अब 12 इंटू आप 5 करो, सबसे पहले आप लोग ने समझा ना, बोलते नहीं बनाना 1 डजन बनाना, इट मीन्स क्या, 12 पीसेस इन 1 सेट ऑफ डजन, ठीक है। सो व्हाट वी डू, फर्स्टली we multiply into 5 into 12, it become 60, ठीक है। then we multiply 60 into 100, now it become 6000। मैं आई क्लियर ना ब्रो, समझा ना तुमको क्या हुआ। नेक्स्ट 25 क्या बोला, पावर प्लग, ठीक है। 25 आपको पावर प्लग मिला, लिए मतलब कितने में लिए, एट द रेट रुपीज़ 80 ईच में, ठीक है, समझे ना, 80 ईच में। तो 25 इंटू 80 डायरेक्टली हो जाएगा ये, 25 इंटू 80 इट विल बिकम, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2000, ठीक है। और टोटल आपका कितना आ गया इसका, 8000, ठीक है। 8000 इसका टीडी लगा देते हैं, लेस टीडी, ठीक है, टीडी लगा दिए ऑफ 10% का, कितना हो जाएगा 800 रुपये, टीडी इसका आ गया 800 रुपये। नेट अमाउंट बिकम, नो नो नो, नेट अमाउंट अभी क्या, रेट भी तो लगाना है, ये कितना आ गया 7200 रुपये, लेस कर दो रेट चार्ज, ठीक है, जो गिवन था कितने का था, 75 रुपीज़ का, ठीक है। 75 इसमें से माइनस कर दो, देन नाउ इट बिकम, कितना हो जाएगा 7275, ऐड होगा लेस होगा, 2 मिनट, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी, ऐड, लेट मी चेक, लेट मी चेक, फ्रेट चार्ज ₹75, देखो ऐड होगा, ठीक है, ये माइनस नहीं ऐड होगा, माइनस कर रहा था, सॉरी माय मिस्टेक, ऐड होगा, रीज़न बता रहा, फ्रेट चार्ज जिस कितना 75, इसलिए आएगा ये 7275। अब देखो रीज़न समझ लो कैसे क्यों हुआ, देखो आप गुड्स सेलर हो, ठीक है, आप जब कोई गुड्स को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में लेके आओगे ना, आपका ये बिजनेस प्लेस है, ठीक है, आप बिजनेस प्लेस में लेके आओगे ना, और फिर उसको आप क्या करोगे, सेल आउट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप सेल करोगे। तो अब मेरे को बताओ, इस बिजनेस में लाने तक का जितना भी एक्सपेंस होगा वो आप बियर करोगे ना वो लॉस को, तब हाँ हम बियर करेंगे, मतलब हम अगर 10 रुपीज़ का गुड्स ला रहे हैं और 10 रुपीज़ हमको एक्सपेंस पड़ रहा है उसको लाने का, ठीक है, तो जब हम सेल करेंगे तो हम 20 से तो नीचे में हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है, या तो 25 या मे बी 30, ठीक है। तो मैं ये फ्रेंड्स कहना चाह रहा हूँ कि आपने क्या किया, आपने जो खर्चा किया उसको ऐड करा ना, मतलब कि ये इन शॉर्ट, इन नटसेल ये कह सकते हैं हम कि
गुड्स को बिजनेस प्लेस में लाने तक जितना भी खर्चा होगा वो ऐड होगा, और उसके बाद वो ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक है ना, समझे ना क्या हुआ? चलो डिटेल्स हो गया, डिटेल्स हम तो पूरा पूरा ही डाल दिए थे, है ना। कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट भी लिखे है ना अपन। देखो इसकी कॉस्ट कितनी निकली हमारे पास, 6300। इसकी कॉस्ट कितनी निकली हमारे पास, 39,600। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी निकल गई हमारे पास, कितनी निकल गई हमारे पास, देखो 72,750। ठीक है, देखो कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है, 72,750 निकल गई इसकी कॉस्ट हमारी, 72,750। देखो फ्रेंड्स, इसको ना आप एक और कॉलम में ना, यहाँ पर एक और कॉलम में आप ना यहाँ ना फ्रेड चार्जेस करके एक और आप कॉलम बना के यहाँ 7200 प्लस यहाँ पर आप 75 शो कर सकते हो, बट हम कॉस्ट में ही मैं उसको ले लिया। ठीक है, कॉस्ट में ही हम ना ऐड कर रहे हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो हम कॉस्ट में ही उसको क्या कर रहे हैं, फ्रेड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलो देखो ये हो गया। अब नेट अमाउंट लिख दो यहाँ पर, कितना आ गया ये, 6300, 39,600, और 72,750, 72,750 आ गया। और नेट अमाउंट हमारे पास इन शॉर्ट सबका टोटल आ गया कितना, ये तो नहीं रहेगा, ये कॉलम रहेंगे आप नहीं तो। ठीक है, ये देखो ये हो गया हमारा 53,175। ठीक है, और ये हमारा हो गया 53,100 प्लस 75, मतलब वही कितना हो गया, 53,175। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। प्लीज़ ट्राई करना। ठीक है, और कोई भी डाउट हुआ आस्क मी ऑन इंस्टा, और या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक धमाकेदार, जो अगला चैप्टर होने वाला है वो होगा आपका बेस्ड ऑन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। भैया बैंक के बारे में जानेंगे कि बैंक में गड़बड़ होती है तो उसको टैली कैसे किया जाता है, सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।